निर्धारित को केवल स्वीकार्य कटौती में भिन्नता के लिए आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारित को केवल स्वीकार्य कटौती में भिन्नता के लिए आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस के आर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि ITAT का विचार था और यह सही था कि निर्धारित ने धारा 36(1)(8) के तहत एक वास्तविक दावा किया था, क्योंकि इस तरह की कटौती का दावा व्यावसायिक लाभ से जुड़ा हुआ है, केवल इसलिए कि व्यावसायिक लाभ के निर्धारण में बदलाव के कारण स्वीकार्य कटौती में भिन्नता थी। यह कहा जा सकता है कि निर्धारित ने आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है या आय के गलत विवरण छिपाए हैं। निर्धारित प्रतिवादी एक बैंकिंग कंपनी ने सामान्य प्रावधानों के तहत कुल आय की घोषणा करते हुए निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अपनी आय की विवरणी दायर की। करदाता ने 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 115(j)(a) के तहत बुक प्रॉफिट भी घोषित किया। इसके बाद निर्धारित ने आय का संशोधित रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल आय और बुक प्रॉफिट की घोषणा की गई। निर्धारण अधिकारी AO ने कुछ कटौतियों को अस्वीकार करके मूल्यांकन पूरा किया। करदाता ने कर निर्धारण आदेश को आयकर आयुक्त, अपील CITA और ITAT के समक्ष चुनौती दी। जब निर्धारित की अपील ITAT के समक्ष लंबित थी, तो AO ने धारा 271(1)(c) के तहत निर्धारित को नोटिस जारी किया और आरोप यह था कि मूल्यांकन आदेश में किए गए परिवर्तन आय के लिए गलत विवरण प्रस्तुत करने या निर्धारित द्वारा आय को छिपाने का परिणाम थे। निर्धारित की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया और AO ने धारा 271(1)(c) के तहत जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। निर्धारित द्वारा दायर अपील में CITA ने AO द्वारा लगाए गए दंड को हटा दिया। विभाग ने CITA के उस आदेश को ITAT के समक्ष चुनौती दी और ITAT ने CITA के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा। विभाग ने तर्क दिया कि आय की वापसी में निर्धारित ने मूल्यांकन कार्रवाई के दौरान कुछ कटौती का दावा नहीं किया। निर्धारित ने कटौती का दावा किया और आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया। यह विभाग का मामला है कि केवल इसलिए कि निर्धारित ने आय की पेशकश की और आय की वापसी में कटौती का दावा नहीं किया गया है, क्या यह निर्धारित को धारा 271(1)(c) की देयता से मुक्त कर देगा? कोर्ट ने कहा कि ITAT ने सही कहा कि अधिनियम की धारा 271(1)(c) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। प्रत्येक रिटर्न के मामले में जहां किसी भी कारण से AO द्वारा दावा राशि स्वीकार नहीं की जाती है, निर्धारित धारा 271(1)(c) के तहत जुर्माना आमंत्रित करेगा। केवल दावा करना जो अपने आप में कानून में टिकाऊ नहीं है, निर्धारित की आय के बारे में गलत विवरण प्रस्तुत करने के बराबर नहीं होगा। रिटर्न में किया गया ऐसा दावा गलत विवरण नहीं हो सकता है।